और बहुत सरल भी है। हाँ, क्योंकि किसी को कहा जाए तो सब धर्म छोड़ करके भगवान वासुदेव के चरण में शरणागत हो जाओ, वो उसमें नाराज हो जाते हैं, वो सुनता है नहीं। हाँ, बाकी बात वही है। वो आज नहीं समझेंगे, बाकी वास्तविक यदि धर्म का चर्चा करते रहेंगे, कोई दिन ज्ञानवान होगा तो उसी को समझेगा। बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानवान मांग प्रबुद्ध, वही काम करने पड़ेगा। बाकी अनेक जन्मांतर वाह, एक दिन में समझा नहीं, भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं। जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं वासुदेव साहब, उसको नहीं समझा। हाँ, बाकी वास्तविक यदि वो ज्ञानी है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या जीवन का उद्देश्य क्या, ये विषय में यदि अनुसंधान करते रहते हैं तो एक दिन, अनेक जन्म के पश्चात एक दिन आएगा जब वो समझेंगे कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा बहुनाम जन्म। तो बुद्धिमान कौन है? जो अनेक जन्मांतर बाद भगवान वासुदेव के शरणागत होना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, तो क्यों बहुजन्म क्यों नष्ट करें? ये बुद्धिमान है। भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, इसी को न ग्रहण करें, हम बहुजन्म क्यों अपेक्षा करें? ये बुद्धिमान है। इसलिए चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं कि कृष्ण जे भजे सेवर चतुर, जो कृष्ण भजन करते हैं वही सबसे चतुर है, ऐसा मूर्ख गधा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बोलिए, कोई प्रश्न आप लोग करिए, कोई सज्जन प्रश्न करना चाहें, कोई शंका समाधान। उससे ये होता है, कोई बात सबके मन की होती है, वो उसका विश्लेषण हो जाता है। जी, कैतव धर्म का और विशेष रूप से प्रतिपादन कर दीजिए। कैतव मैंने जिसमें कुछ लाभ नहीं है, चीटिंग, तो चीटिंग में आप क्यों फंसे? तो उसमें कोई काम्य कर्म आ जाते हैं। ये जो कामना है कि हम आपका ये, हे हनुमान जी हमारा ये काम करना, हे भगवान हमारा ये काम करना, हम आपको इतनी पूजा करेंगे, ये भी कैतव है। अहितुकी अपतिहता, इसलिए बताया अहितुकी। ये भगवान को भजन करेंगे इस कामना के लिए, वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। निष्काम। जो इतना पैसा दीजिए तो आपको ये काम कर देंगे हम। 5 आने का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये काम हमारा। वो बिजनेस है, वो भक्ति नहीं। उसमें आया है कि चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो जनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो उसमें आर्त भी है जो बचना चाहता है आपत्तियों से, और अर्थार्थी यानी जो बिजनेस भी सिद्ध करना चाहता है। उसको बताया है सुकृति न पुण्यवान बताया, वो भक्त नहीं है। पुण्यवान इसलिए है जो किसी तरह से भगवान का पास आके पहुंचा। जैसा आग का पास आने से कुछ गर्मी तो जरूर हो जाती, इसी प्रकार शास्त्र में बताया है कि अगर तुम्हारा कामना भी है तब भी तुम भगवत भजन करो, उसमें तुम्हारा कामना भी पूर्ण हो जाएगा और भक्ति भी रहा होगी। शास्त्र में है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत परमं पुरुष। 3 प्रकार के व्यक्ति है, जिसका कामना है वो है, और जिसको कामना बिल्कुल है नहीं वो भी है, और जो मोक्ष कामना करते हैं, यानी कर्मी ज्ञानी जोगी भक्त। जो कर्मी उसका कामना है और ज्ञानी उसका भी कामना है, वो मुक्ति चाहते हैं, भगवान का साथ एक हो जाना, उसको भी मांग है। वो कर्मी जो है वो भौतिक सुख चाहते हैं, जो हमको अच्छी धनंग दे, रूपंग दे, रूपों की बात जा दे, जशो दे, ये सब दे। और ज्ञानी इसमें जब परेशान हो जाता है, देखा जो धनी भी हो गया, मिनिस्टर भी हो गया, और भी हो गया, और भी, तो उस वक्त सुख कुछ मिला नहीं, तब बोले इसको छोड़ो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सब है। तो उसमें भी वही कामना है, अब भगवान से एक हो जाएंगे। हाँ, मुक्ति, मुक्ति जो भगवान से एक हो जाए। तो अब जोगी जो है वो भी चाहते हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि,
अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति सिद्धि सीता बसीता है, बड़ा सब मैजिक दिखाते हैं, ये सब चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं। और काम जो है वो कुछ नहीं चाहते, वो भक्त है। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत का बताया है जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, जो भुक्ति चाहते हैं कर्मी और जो मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी और जो सिद्धि चाहते हैं योगी, ये सब अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति भी तो भक्ति चाहता है, वो भी तो नहीं, वो तो साधारण है। जैसा भक्ति भगवान से और भक्त से नित्य संपर्क है, जो मोमिवांश जीव भूता, वो तो सेवा, जैसे हाथ का काम है शरीर का सेवा करना, इसको मांगना नहीं है, ये साधारण है। इसी प्रकार जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा छोड़ करके वो जो माया की सेवा में लगे हैं, उससे छुटकर मांगना, भगवान से प्रार्थना जरूर करना, जिससे हमको छुट्टी कर दी। ये जो माया की सेवा में हम फंस गया, तो वो तो कामना जरूर करना चाहिए। वही नंदतन पतितं किंकर मांग भी समय भवाम बुझो, ये जो भूषम भवाम बुद्धि में मैं गिर गया हूँ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत। आपका नित्य किंकर है, ये भूल करके ये भव समुद्र में मैं गिर गया है और परेशान हो रहा हूँ, कृपा करके आपका चरण का धूलि ऐसा हमको मान लीजिए। तो ये तो प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि उसका काम ही है। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी, ये तो माया में फंसना, इसीलिए वो अशांत रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल ही अशांत। बाकी यदि वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए भी भगवान का पास पहुंचता है, तो एक दिन उसका भगवान को भक्ति लाभ हो जाएगी। जैसे ध्रुव महाराज जैसा पता ना, जो चतुर्विधा भजन्ते मां, तो ध्रुव महाराज वो एक राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवत भजन करने को गया जंगल में। नारद जी समझाया, बेटा बच्चा है, क्यों तुम्हारा इतना क्यों गुस्सा, तुम्हारा मान अपमान किया है पिता माता का, बस बहुत कुछ समझाया। नहीं, ये सब हम नहीं समझना चाहते, आप बोलिए, कोई उपाय है तो बोलिए, हम भगवान को दर्शन करेंगे, उनसे मांग लेंगे। तो भगवान का दर्शन हुआ, और जब भगवान का दर्शन हुआ, तब जब भगवान बोलता है, लो बेटा क्या चाहते हैं, लो, बोलता सामीन कितार्थ हो उसमें बरंग न जाच। अब तो मैं कितार्थ हो गया, अब हमको बढ़ क्या चाहिए। तो ये लाभ होता है यदि भगवान का पास कोई जाता है एक भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम के लिए, तो जब भगवान की कृपा उनका पर हो जाता है, फिर वो सब नहीं चाहते हैं कि भगवान ये सब हम कुछ नहीं चाहिए, सामीन कितार्थ हो उसमें, मैं तो कितार्थ हो गया आपके दर्शन से। कांचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम, हम तो कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था और हमको हीरा मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। कांचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम सामीन कितार्थ जंगलब्धा चापरंग लाभंग मन्नते नादिगम। जब भगवान को मिल जाता है फिर वो सब तुच्छ समझता है। तक्ता तू नमसी समंडलपति सदा तुच्छ। ये गोस्वामी लोग मिनिस्टर थे, गुजरात छोड़ दिया, सदा तुच्छ। भुत्ता दीन गणेश को करुणया कोपी न गंथा, और बिल्कुल भीख मांगना, भिक्षुक बन गया, कोपी न गंथा। ये सब विचार है जो परम दृष्टा निवर्तक, परम वस्तु मिलने से फिर जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है,